स्पाइसी मटन वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में असगर अली नाम का आदमी रहता था। उम्र करीब 45 साल, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले बूढ़ेपन की झुर्रियां। उसके परिवार में पत्नी रुबीना, 2 बेटियां, बड़ी नजमा 14 साल, छोटी सबीना 10 साल और एक बेटा फैजान 7 साल। असगर का जीवन आसान नहीं था। उसका बचपन भी भूख और तंगहाली में बीता था। कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला। जवानी में छोटे मोटे काम किए, सब्जी बेचना, रिक्शा चलाना, ईंट भट्ठे में मजदूरी। लेकिन पेट की आग हमेशा ज्यादा बड़ी थी। कस्बे की तंग गलियों में उसका एक छोटा सा ठेला था, जिस पर वह मटन करी और रोटी बेचा करता। कस्बे के लोग उसे स्पाइसी मटन वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके हाथ की बनी मटन करी में मसाले का ऐसा स्वाद होता था कि लोग दूर दूर से खाने आते। लेकिन ये स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, यह उसके पसीने और संघर्ष का स्वाद था। असगर सुबह 4 बजे उठकर कसाई खाने जाता। वहां से मटन खरीद कर लाता। रास्ते भर सोचता, आज अगर 3 किलो भी बिक गया तो बच्चों के लिए स्कूल की फीस भर दूंगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि मटन बिकता नहीं और घर लौटकर बच्चों को केवल सूखी रोटी खानी पड़ती। उसकी पत्नी रुबीना अक्सर कहती, असगर, ये मटन का धंधा छोड़ दो, सब्जी बेच लो, कम से कम नुकसान नहीं होगा। लेकिन असगर की आंखों में जिद थी। नहीं रुबीना, एक दिन यही मटन हमारा नाम बनाएगा। लोग कहेंगे यही है कस्बे का असली स्पाइसी मटन वाला। धीरे धीरे उसके मटन का स्वाद कस्बे में मशहूर होने लगा। मसालों में वह अपनी माँ से सीखी हुई रेसिपी इस्तेमाल करता। प्याज टमाटर भूनकर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला का ऐसा मिश्रण बनाता कि खुशबू गलियों तक फैल जाती। कस्बे के लोग कहते, अरे, असगर का मटन खाकर तो लगता है जैसे लखनऊ नवाबों की दावत में आ गए हों। पर समस्या ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था, ठेला जर्जर था, बरसात में भीग जाता, गर्मी में ग्राहक कम आते। एक दिन कस्बे में बाहर से एक युवक पत्रकार आया। उसने असगर के ठेले पर मटन खाया और हैरान रह गया। भाई, ये मटन तो मैंने दिल्ली मुंबई तक नहीं खाया। इसमें ऐसा स्वाद कैसे है? असगर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, ये स्वाद भूख और मेहनत का है। मसाले तो सबके पास होते हैं, पर दिल से पकाना सबके बस की बात नहीं। पत्रकार ने अगले दिन अखबार में लिखा, कस्बे की गली में छिपा है नवाबी स्वाद स्पाइसी मटन वाला। अखबार में छपने के अगले ही दिन असगर के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। पहले 10-15 ग्राहक आते थे, अब 50-60 लोग रोज आते। लोग फोटो खींचते, सोशल मीडिया पर शेयर करते। असगर की बेटियां नजमा और सबीना खुश थी। वह कहती, पापा, अब हम नए कपड़े पहनेंगे और स्कूल में सब हमें देखेंगे। फैजान भी कहता, पापा, अब हम रोज मटन खा पाएंगे। लेकिन असगर चिंतित था। अधिक ग्राहक मतलब अधिक मटन, और उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह ताजगी वाला मटन रोज खरीद सके। कुछ दिनों बाद पत्रकार ने असगर को एक फूड चैनल के लिए बुलाया। उसने लाइव शो में बताया कि कैसे एक छोटे से कस्बे में मटन का जादू बस मेहनत और प्यार से बनाया जाता है। शो देखकर दिल्ली से एक रेस्टोरेंट मालिक ने संपर्क किया। उसने कहा, असगर भाई, आपके हाथ का मटन यहाँ भी चल सकता है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए जगह और संसाधन दे दूं। असगर की आंखों में चमक थी, लेकिन रुबीना डर गई। असगर, ये बड़ा शहर है, हम वहां कैसे जाएंगे? पैसे क्या करेंगे? असगर ने मुस्कुराते हुए कहा, रुबीना, एक बार कोशिश करेंगे। मेहनत हमारी है, स्वाद हमारा है, यही हमारी ताकत है। शहर पहुंचना आसान नहीं था। किराया, बिजली, कर्मचारियों की तनख्वाह, हर तरफ खर्च। असगर ने छोटे से स्टॉल से शुरुआत की। रोज सुबह 5 बजे उठना, मटन तैयार करना, ग्राहकों के सामने तड़का दिखाना। शुरुआत में ग्राहक कम थे, कई बार तो मटन बेकार फेंकना पड़ा। रुबीना कहती, असगर, लगता है ये शहर हमारी नहीं है। लेकिन असगर ने अपनी मुस्कान से कहा, धैर्य रखो, स्वाद और मेहनत की जीत होती है, शहर चाहे जितना बड़ा हो। एक रविवार की सुबह शहर के लोग अपने परिवारों के साथ मटन खाने आए। असगर ने अपने विशेष मसाले और प्यार के साथ मटन तैयार किया। लोग खाकर हैरान रह गए। वाह, ऐसा मटन कहीं नहीं मिला। ये तो लखनऊ के नवाबों जैसा स्वाद है। शहर में धीरे धीरे स्पाइसी मटन वाला प्रसिद्ध हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। दिल्ली और मुंबई के लोग भी खाने आने लगे। असगर की बेटियां अब गर्व से कहती, हमारे पापा ने हमसे वादा निभाया। लेकिन सफलता के साथ आए लालच और ईर्ष्या। कुछ लोग कहते, असगर ने इतना बड़ा नाम पा लिया, अब पुराने दोस्तों को भूल जाएगा। असगर का दोस्त अब्बास, जो हमेशा साथ रहा, खफा हो गया। भाई, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा हमारे लिए। शहर ने तुम्हें बदल दिया।
असगर दुखी हुआ, पर उसने समझाया, दोस्त, मैंने बदलने नहीं दिया, बस लोगों को सच्चा स्वाद देना है। असगर ने अपने परिवार को हमेशा पहले रखा। मटन की सफलता के बावजूद वह हर रात घर लौटकर बच्चों के साथ खाना खाता। फैजान कहता, पापा, जब आप शहर में जाते हैं मुझे डर लगता है कि आप हमें भूल जाएंगे। असगर हंसता, बेटा, मटन में स्वाद हो सकता है लेकिन परिवार का प्यार अनमोल है। कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप चाहें तो मैं भाग 11 से लेकर पूरी कहानी का अंत तक लिख दूं, जिसमें असगर का बड़ा रेस्टोरेंट खुलना, कस्बे और शहर के बीच संघर्ष, दोस्ती, परिवार और प्रेम की गहराई, मसाले और मटन की जादुई कहानी। असगर ने शहर में अपना पहला स्पाइसी मटन रेस्टोरेंट खोला। नाम रखा असगर का मटन महल। रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन हर कोने में मटन की खुशबू फैली हुई थी। उसने अपने पुराने कस्बे के छोटे छोटे कर्मचारियों को भी नौकरी दी। बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई जारी रखी। रुबीना अब रेस्टोरेंट की मैनेजर बन गई। शुरुआत में रोज नए ग्राहकों को समझाना, मसाला की गुणवत्ता बनाए रखना और रोज ताजगी वाला मटन तैयार करना चुनौती थी। हर दिन काम के बाद असगर कस्बे की पुरानी गलियों की याद में खो जाता। वहां वह बचपन में खेला करता था। माँ के हाथ की बनी मटन और खिचड़ी की यादें, ठेले पर बैठकर पहली बार मटन बेचने की घबराहट। असगर ने तय किया कि रेस्टोरेंट के कुछ अंश कस्बे के लिए समर्पित होंगे। रेस्टोरेंट में कस्बे का कोना रखा, जहां पुराने कस्बाई स्वाद वाले मटन और व्यंजन बनाए जाएंगे। इस कदम ने कस्बे के लोगों को भी गर्व महसूस कराया। एक दिन पुराना दोस्त अब्बास आया। असगर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बदलने की बात कह बैठा। असगर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, कभी नहीं बदला। मेहनत और प्यार ने हमें यहाँ लाया। अब चलो मटन साथ पकाएं। दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट का खास मसाला तैयार किया जो बचपन और कस्बे की याद दिलाता। एक दिन शहर के बड़े फूड रिव्यूअर ने रेस्टोरेंट पर समीक्षा देने आने का निर्णय लिया। अगर मटन में कमी हुई, शहर में नाम खराब हो सकता था। असगर ने पूरी रात मसाले, ताजगी और खुशबू पर ध्यान दिया। अंततः जब ग्राहक और रिव्यूअर ने मटन खाया तो कहा, ये स्वाद असली है, मेहनत और प्यार इसमें दिखाई देता है। असगर की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान और गर्व भी। हर सफलता के बाद असगर ने महसूस किया कि प्यार और परिवार ही सबसे बड़ा मसाला है। बेटियां नजमा और सबीना अब बड़ी हो गई थीं और वे भी रेस्टोरेंट में मदद करतीं। फैजान अब मटन के मसाले सीख रहा था। रुबीना ने हर ग्राहक का स्वागत प्यार से करना शुरू किया। एक दिन फैजान ने पूछा, पापा, क्या हम फिर कभी कस्बे लौटेंगे? असगर ने हंसते हुए कहा, बेटा, कस्बा हमेशा हमारे दिल में रहेगा, लेकिन अब हम वह स्वाद पूरे देश को देंगे। स्पाइसी मटन वाला अब सिर्फ कस्बे का नाम नहीं रहा। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से लोग मटन खाने आए। लोगों को सिर्फ मटन का स्वाद नहीं, असगर की मेहनत और प्यार की कहानी भी पसंद आई। सोशल मीडिया और फूड चैनलों ने रेस्टोरेंट को प्रमुखता दी। असगर ने समझ लिया कि सफलता सिर्फ मसाले में नहीं, मेहनत, धैर्य और परिवार के प्यार में है। समय बीतता गया। असगर ने 3 और शाखाएं खोली। हर शाखा में पुराने और नए मसाले का मिश्रण। हर शाखा में बच्चों के लिए खेल और शिक्षण की व्यवस्था। हर शाखा में कस्बे का कोना, पुराने समय की यादें और स्वाद। असगर ने महसूस किया कि छोटे से ठेले से शुरुआत करके उसने अपने और परिवार का जीवन बदल दिया। असगर की कहानी अब कस्बे और शहर दोनों में प्रेरणा बन गई। गरीबी, संघर्ष, लालच, दोस्ती, परिवार, सब कुछ उसके मसाले और मेहनत में घुल गया। मटन सिर्फ व्यंजन नहीं रहा, ये सपनों और मेहनत का प्रतीक बन गया। असगर ने साबित किया कि अगर दिल और मेहनत साथ हो तो छोटे से सपना भी बड़ा महल बना सकता है। अंत में रेस्टोरेंट की छत पर असगर ने बेटे फैजान को पकड़कर कहा, बेटा, याद रखना, मसाला स्वाद लाता है, लेकिन मेहनत और प्यार जिंदगी में जादू लाते हैं। और इस तरह स्पाइसी मटन वाला न केवल कस्बे का नाम बना, बल्कि पूरे शहर और देश में प्रेरणा का प्रतीक बन गया। कहानी का सार 1, मेहनत और लगन से कोई भी छोटा सपना बड़ा बन सकता है। 2, परिवार और प्यार सबसे बड़ा मसाला है। 3, संघर्ष ही असली स्वाद देता है। 4, पहचान और सफलता पाने के बाद भी साधारणपन और सच्चाई को न भूलें।